एतराज तस्वीर इंटरनेट पर डालने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बीवी की अपने शौहर नदीम के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट ने मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि तस्वीर में मुल्जिम खुद भी मौजूद है। अपनी काबिले एतराज तस्वीर कोई खुद तो नहीं लगाता है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि कोई अपनी बेइज्जती खुद तो नहीं करता। दरख्वास्त गुजार और मुल्जिम के दरमियान खानदानी और कारोबारी तनाज़ात चल रहे हैं। खातून ने इल्जाम लगाया कि शौहर ने उसका ईमेल हैक किया है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि हैकिंग का कोई सबूत नहीं मिला है। इस्तगासा साबित करने में नाकाम रहा कि ईमेल हैक हुआ है। मुल्जिम नदीम की तफ्तीश की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में बीवी की काबिले एतराज तस्वीर इंटरनेट पर डालने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बीवी की अपने शौहर नदीम के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हाई कोर्ट ने मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर दिया है। और अहम खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के मुकदमात जल्द अज जल्द निपटाने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। इस वक्त हम 2018 की अपीलों की समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। 2 से 3 माह तक 2019 की अपीलों पर समाअत शुरू हो जाएगी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की शरह 0 हो जाएगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि फासला कम होता जा रहा है। आपके ताउन से ही ऐसा मुमकिन हुआ है। चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में वकील से ये मुकालमा किया। अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंसेस की समाअत हुई। राजा परवेज अशरफ और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने 8 फरवरी को तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। जज अरशद मलिक ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद मुल्जिमान की इस्तस्ना की दरख्वास्त को देख लेंगे। इतने अरसे से ये केस ज़ेर समाअत हैं, लेकिन कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी। जज अरशद मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। और सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मामला, इस पर डॉक्टर की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जवाब जमा नहीं करवाया है। जूनियर वकील शहाब की जानिब से ये कहा गया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम खाली आसामियों से मुतालिक सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। खाली आसामियों में कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों के स्पेशलिस्ट और दीगर डॉक्टर्स शामिल हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मामला, डॉक्टर की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जवाब जमा नहीं करवाया है। जूनियर वकील शहाब की जानिब से ये कहा गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम खाली आसामियों से मुतालिक सिंध हुकूमत को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। खाली आसामियों में कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और बच्चों के स्पेशलिस्ट और दीगर डॉक्टर्स शामिल हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मामला, डॉक्टर्स की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत ने जवाब जमा नहीं करवाया है। जूनियर वकील शहाब की जानिब से यह कहा गया, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने तमाम खाली आसामियों से मुतालिक सिंध हुकूमत को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। आपको बताएं कि पंजाब भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पंजाब के 36 अजला में 48,000 टीमें काम कर रही हैं। इंसदादे पोलियो के दौरान 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से यह कहा गया कि दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पंजाब भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। पंजाब के 36 अजला में 48,000 टीमें काम कर रही हैं, जबकि इंसदादे पोलियो के दौरान 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से ये बताया गया है कि दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर से आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है और पंजाब के 36 अजला में 48,000 टीमें काम कर रही हैं। इस मुतालिक ये बताया गया कि इंसदादे पोलियो के दौरान
1,91,00,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे सूबों से आने वाले बच्चों को भी कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से ये बताया गया है। पंजाब भर में रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। पंजाब के 36 अजला में 48,000 टीमें काम कर रही हैं, ये बताया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने बहरीन का सरकारी दौरा किया है। रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस के सरबराह ने सरबराह पाक बहरिया का इस्तकबाल किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ को इस मौके पर रिवायती अंदाज में सलामी पेश की गई। पाक बहरिया के सरबराह ने कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और कमांडर बहरीन कोस्ट गार्ड से मुलाकातें की। तर्जमान के मुताबिक नेवल चीफ की कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस से मुलाकात बाहमी बहरी इश्तिराक पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने पाक बहरिया के रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के इकदाम पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 19 के मुतालिक कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स को ब्रीफ किया। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने खित्ते में पाक बहरिया के किरदार और खिदमात को सराहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने बहरीन का सरकारी दौरा किया है। रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस के सरबराह ने सरबराह पाक बहरिया का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ को इस मौके पर रिवायती अंदाज में सलामी पेश की गई। पाक बहरिया के सरबराह ने कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और कमांडर बहरीन कोस्ट गार्ड से मुलाकातें की। नेवल चीफ की कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस से मुलाकात बाहमी बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया है। नेवल चीफ ने पाक बहरिया के रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के इक़दामात पर रोशनी डाली है, जबकि नेवल चीफ ने कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 19 के मुताल्लिक़ कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स को ब्रीफ किया है। Presenting Score More. This segment is running on Tong 4G. पाकिस्तान क्रिकेट शादबाद ये नंबर है, इस पर आपने पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करनी है और जिसकी पिक्चर होगी सबसे अच्छी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की होगी, उसको मिलेगा एक जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। राइट और हमारे साथ सना मौजूद है, जिन्होंने भी आपको क्विकली 5 मिनट्स मेकअप बनाया था। अब सना की ही टीम के मेंबर्स हैं यहाँ पर और हमारी जो मॉडल हैं सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? सिद्रा खान है हमारे साथ, हमारी मॉडल, और आप इनका हेयर डू कर रहे हैं। सना प्लीज बताइएगा, ये जो यंग सा फेस है आपने क्या सिलेक्ट किया है, कैसा हेयर डू होगा इनका? कोई 5 मिनट्स का कहा गया, तो हम बहुत डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे। इसको 5 मिनट्स में एक लड़की नॉर्मली घर पे इजीली कौन से स्टेप्स के साथ एक अच्छा प्रेजेंटेबल हेयर डू कर सकती है, उसी पे ये लोग जा रहे हैं। राइट अच्छा, अगेन मैं थैंक यू करूंगी सिद्रा का, क्योंकि सिद्रा आपको आप डिफरेंट प्लेस में देखते हैं एक्टिंग करते हुए, कमर्शियल्स में भी आपने इनको देखा है और आज ये एज ए मॉडल हमारे साथ मौजूद है, तो सिद्रा के लिए था। राइट सो प्लीज आप शुरू कीजिए इनका हेयर डू और आप इनको मतलब कर्ल्स करवा रहे हैं, इट्स जल्दी हो जाता है। ये कर्ल्स टोंग एक ऐसी चीज है कि आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी है और बहुत इजी होता है करना। अगर अदनान आप और सुना एक करके भी दिखा देगा तो बहुत इजीली हो जाता है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो थोड़ा फैंसी लुक आ जाती है। राइट जबरदस्त। और अच्छा टोंग को किस डायरेक्शन में प्लीज आप जरा वो भी कीजिएगा, कैमरा फोकस करेगा आपको, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी कर्ल तो हमने किए, टोंग तो किया है, लेकिन वो अच्छे से जो है उसका लुक नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जैक्टली कुछ लोग वो कबाब रोल वाले टोंग्स कह देते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। एग्जैक्टली टोंग की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट इफ अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं भी हैं और अगर आप नॉर्मल वो भी कर लेती हैं, तो गलत भी टोंग हो गया आपके रोल वाले कबाब रोल है, तो भी आप अगर उसको फिंगर से थोड़ा खोल ले तो वो भी एक थोड़ा नेचुरल लुक लगता है। उसको एग्जैक्टली उसी तरह ना छोड़ें जैसे टोंग से निकले बाल, वो ना छोड़ें। हाँ जी प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, बताइए किस तरह है, कैमरा आपको ठीक है। ठीक, 1 मिनट, माइक किधर है? माइक इसके पास है, मुझे राइट जी बताइए। ये माइक आप पकड़िए, आप अभी इनवर्ट बता रहे हैं।
आउटवर्ड बता कभी रहे भी हम इनवर्ट टोंग नहीं करते, इनवर्ट टोंग करते हैं तो हमारे हेयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बालों में कोई वॉल्यूम नहीं आता और ग्लैमरस टोंग नहीं रखते। ठीक है। अभी फिलहाल हम पिनलेस हेयर बता रहे हैं, जिससे सही। बॉबी पिन से बच चुके, जूड़ा पिन विदाउट बैक कॉमिंग से बाउंसी हेयर डू बता रहे हैं, जो कि आजकल बहुत डिमांडेबल सही है। ओके, है, अच्छा हम आपने outward पार्टिंग टोंग कर किया, ऊपर के बाल अलग किए और जी, आपने नीचे से लिया, ठीक है, ओके। ये और हमारी बहुत टोंग की थिक नहीं है, direction नॉर्मल होगी। आपने टोंग लिया है, ये हमारी टोंग की डायरेक्शन होगी, ऊपर से स्ट्रेट करते हुए नीट करेंगे हेयर्स को ताकि ऊपर से मैस ना लगे। ठीक है, ऊपर से हमने लिया, ये लिया, ओके। और ये आप देखें इस तरह हम नीचे से ये स्टार्ट करते हैं बाल को पकड़ना, है ना, ऐसा करते हैं ना जब हम टोंग करते हैं, बट इन्होंने ऊपर से बालों को स्ट्रेट करते हुए रूट से और फिर उसके बाद उसको कर्ल किया। और आप देखिएगा इससे इतना अच्छा वो जो स्प्रिंग टाइप जो आपको मैगी एक नूडल्स मैगी नहीं नूडल्स टाइप आता है वो आपको आएगा। ब्रांड का नाम ले लिया जो मैं नहीं लेना चाह रही थी, बट इट्स ओके, राइट। ये देखें आप, वाओ, जबरदस्त। अच्छा, और फिर ये सब आपको एंड्स पे मिल रहा है, एजेस पर। फुल बालों में जो है वो आप कोशिश करें, वो इतने अच्छे नहीं लगते, तो एक बार दोबारा बताइए ताकि अगर मिस हो गया और जो इस वक्त देख रही हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें स्क्रीन पर, उनको एक बार और समझ में आ जाए। और अगर कुछ मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे शोज आप रिपीट में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी शादबाद पाकिस्तान के तमाम एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप वहां जाइए, वहां जाके प्रोग्राम सर्च कीजिए और जाकर इसको देख देख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ट्यूटोरियल जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अपने हाथ को और बेहतर करने के लिए। राइट, ये देखिए, ओके, वाह, क्या बात, क्या बात। हमें टिप्स नहीं छोड़नी है, ठीक है, थोड़ा सा माइक ऊपर कीजिए आप। हमें टिप्स नहीं छोड़नी है, टिप्स को हमें टोंग के अंदर लाना है ताकि अच्छा। टिप्स को पॉइंटेड ना लगे। राइट, लेकिन आपका हाथ प्रोफेशनल हाथ है ना, तो इसलिए आप कर रहे हो। जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को टिप्स को मैनेज करने में मुश्किल होगी, शायद एक दो बार हाथ पे लग भी जाता हूँ, तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना अच्छा आप इस तरह का जो है वो रिजल्ट हासिल कर सकोगे। मेरे पास जो ऑडियंस में मौजूद हैं लोग, इनके भी कुछ सवालात हैं। सना, मैं चाहूंगी कि आप इनके क्वेश्चंस का जरूर आंसर दें। कौन पूछना चाह रहा था? आप पूछना चाह रही थी मेकअप के बारे में? जी, क्या था? अस्सलाम वालेकुम, मैं पूछना चाहती थी जैसे जो माइक करीब कीजिए। पोर्स जो होते हैं उसे किस तरह से कवर किया जा सकता है? पोर्स जब मेकअप में, जी जी, ओके, मेकअप में हम इस तरह कर सकते हैं कि अच्छी किसी ब्रांड का प्राइमर यूज करें। ठीक है। प्राइमर जो होता है वो बेसिकली शील्ड होती है, वो स्किन और बेस को इंटरेक्ट नहीं करने देती। अगर हम डायरेक्ट बेस लगा देते हैं तो वो जो जितनी बेस की ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं उसमें, वो स्किन के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, एक्नी आना शुरू हो जाती है फ्रीक्वेंट यूज से। तो प्राइमर मस्ट जरूर यूज करें। प्राइमर एक तो शील्ड है, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाएगा फाउंडेशन को, आप अच्छा ब्रांड यूज करें जो भी व्हाटएवर। और दूसरा ये कि जितने भी पोर्स हैं उसके अंदर जाके वो क्लॉग इन करता है, तो प्राइमर जो है वो आपके पोर्स को सारा इवन कर देता है। तो अगर आप जिसके भी पोर्स ओपन है वो तो विदाउट प्राइमर मेकअप करने का बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, तो अगर पोर्स ओपन है तो आपने पहले प्राइमर लगाना है, और अगर डार्क सर्कल्स हैं या अक्सर लोगों के होता है कि जी ये वाला हिस्सा जो है ये बहुत डार्क होता है, या यहाँ पर पैचेस है या आई पर डबल टोन स्किन है, तो वो उसको कवर करने के लिए क्या उसके लिए भी हमें कंसीलर की ही जरूरत है, कंसीलर ही जितना, लेकिन बस कंसीलर आपको राइट सिलेक्शन ऑफ शेड होना चाहिए। अगर वो आप राइट सिलेक्शन ऑफ शेड नहीं कर रहे, आपसे सिर्फ बड़ा कंसीलर और लगा लो कुछ भी, तो वो उल्टा इफेक्ट कर देगा।